हेलो। प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर आप खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिया में एजेंट्स तो कई सारे हैं लेकिन एडवाइजर्स की कमी है। और वैसे में अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन ले रहा है। तो अंततः ऐसे भी आपके पास कोई एडवाइजर नहीं रह गया। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, क्योंकि आपके पास बैंकर्स हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, जो कि लगातार ये चाहते हैं कि उनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए और उनके लिए कुछ कमीशन जनरेट हो जाए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं है कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। भविष्य आपका है, भविष्य की जिम्मेदारियां भी आपको खुद ही पूरी करनी होगी। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने प्लान लिया है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे, साथ ही आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना लॉस कर रहे हैं हम यहाँ पर ये भी चेक करेंगे। 2 डेट्स हमारे सामने हैं। पहली डेट है 3 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है 25 अप्रैल 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 3 जनवरी 2013 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 8.66 और डायरेक्ट की भी एनएवी थी 8.66। अब वैसे में आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 25 अप्रैल 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 47.26 और डायरेक्ट की एनएवी है 50.93। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 5,45,491 रुपीज की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 5,87,777 रुपीज की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 42,286 रुपीज का। यानी कि 12 सालों में आप 42,000 का लॉस बना रहे हैं सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर। यहाँ पर कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अगर 12 सालों में मेरे 42,000 रुपीज़ जा भी रहे हैं और इससे किसी बैंकर का घर चल रहा है या एजेंट का घर चल रहा है, तो चलने देते हैं ना। मेरी लाइफ पर मुझे इसका कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं 12 सालों में 42,000 का नुकसान कर रहा हूँ, तो मैं कुछ पैसे बना भी तो रहा हूँ। इससे क्या फ़र्क हो रहा है? यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप बस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं और सिर्फ 12 साल का लॉस देख रहे हैं। वैसे में आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर पर, जहां हम चेक करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना लॉस करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है वन टाइम के लिए और 20,000 को मंथली एसआईपी के थ्रू 20 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में वो 11% के इंटरेस्ट रेट पर मैच्योरिटी पर वैल्यू बना रहे हैं अप्रॉक्स 3,24,36,768 रुपीज की।
वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर उन्होंने सेम इन्वेस्टमेंट किया है, वन टाइम के लिए भी सेम अमाउंट उन्होंने लगाया है और एसआईपी भी उन्होंने सेम अमाउंट की है सेम टाइम पीरियड के लिए। लेकिन यहाँ पर वो सीधे सीधे 1.15% अपना बचा ले रहे हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और मैच्योरिटी पर जो वो वैल्यू पा रहे हैं वो पा रहे हैं अप्रॉक्स 3,85,49,765 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,998 रुपीज़ का। यानी कि यहाँ पर जो रेगुलर प्लान के इन्वेस्टर हैं वो सीधे सीधे 19% का लॉस कर रहे हैं अपने मैच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ बात सिर्फ 11% की हो रही है। हो सकता है आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया हो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा हो तो आप और लॉस बना रहे होंगे अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर ज़्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, ज़्यादा बेहतर रिटर्न बनाते हैं। लेकिन स्टडीज़ कुछ और बताती हैं। स्टडीज़ का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। वैसे में क्या कुछ जानकारियाँ हैं जो उनके पास नहीं होती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम कैसे चूज़ करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को रोकना है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। और ये जानकारियाँ नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में सही ट्रेनिंग के साथ आप मनी आईक्यू पर ये सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा कैसे मैनेज करना है बिना किसी फॉर्मूले के। तो आइए चलते हैं अपना दूसरे कैलकुलेटर पर जहां हम चेक करेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन आखिर होता क्या है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी टीम ने आपके लिए रेडी किए हैं, जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके लिए आपने आज सोचा है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट की ज़रूरत है, लेकिन आने वाले टाइम में वो अमाउंट कितना होने वाला है हम वो यहाँ पर चेक करेंगे। मान लेते हैं आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 24,15,000 की। आपने अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी एवरेज से एमबीए कॉलेज में सोचा है कि 15 लाख में तो काम बन जाएगा, साधारण सा तो कॉलेज है। लेकिन उसी एमबीए कॉलेज की फ़ी 10 साल बाद हो जाएगी 38,90,000 की। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 12 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 47,07,000 की। अपने बच्चों की शादी के लिए आपने प्लान किया है कि 10 लाख में एवरेज सी शादी तो आराम से हो जाएगी, लेकिन आने वाले 18 से 20 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिल जाता है। आप यहाँ पे अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कितने अमाउंट की असल ज़रूरत होने वाली है। वैसे में क्या कभी आपने सोचा है कि आप लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, लेकिन फिर भी वेल्थ क्रिएशन से क्यों चूक जाते? क्योंकि कभी हमने एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस ले लिया। ये वो सारी जानकारियाँ हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। हमें इन्वेस्टमेंट का तरीका ही यही पता है और इसीलिए हम वेल्थ क्रिएशन से चूक रहे हैं क्योंकि हमारे पास करेक्ट नॉलेज ही नहीं है। मनी आईक्यू क्लास में आपको करेक्ट नॉलेज मिलता है, आपको सही जानकारी मिलती है और आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट करना है? लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 499 रुपए में सीखते हैं और लिटरली आप क्लास ज्वाइन करने के बाद ये फील करते हैं कि काश मैंने ये पहले सीखा होता। तो अभी तक मैं जो भी गलतियाँ अपने इन्वेस्टमेंट्स पर करता आ रहा हूँ, वो मैं लिटरली नहीं कर रहा होता। वैसे में अभी भी देर नहीं हुई है। जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप plannerworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर
आपके लिए वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।